होने वाला है। और सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। ठीक है, वेरी गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री का लाइंस एंड एंगल, है ना। इसमें हमने काफी सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ ली है। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस पे हम रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सभी को मेरी आवाज एंड स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है ना? कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई इश्यू हो तो बता देना, ठीक है। यस, ठीक है, थोड़ा सा इस पे रिवाइज करते हैं, उसके बाद आज के कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होता है, और साथ ही ट्रांसवर्सल लाइन से जो ट्रांसवर्सल एंगल्स बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा रूल्स की। तो रूल्स वही हैं जो रोज की क्लास में होते हैं और आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी कैमरा एंड माइक बेटा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए। आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। तो आपको 3 डॉट पे जाना है, इनकॉल मैसेज में जाना है, लिख देना है। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है। एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल, जो रोज के रूल्स होते हैं वही हमारे रूल्स है, नथिंग न्यू। ठीक है, चलो अब हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेटा मैंने आप सभी को बताया था, जब हमारे पास दो एंगल्स हैं, अगर उनका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये एंगल है सपोज करो और एक ये एंगल है। ठीक है, ये आपका 60 डिग्री का है, ये आपका 30 डिग्री का है। ठीक है, सो इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 60 प्लस 30, है ना, 90 डिग्री का। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको बताया था पिछली कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ना। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये है और एक ये है, 180 है ना, इसमें गलत गड़बड़ बनाया है, कुछ ऐसा होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो ऐसे दो एंगल, क्या हो गया, मान लीजिए ये एंगल मेरा 50 डिग्री का है और ये एंगल मेरा 130 डिग्री का है। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सो अगर मुझे एक एंगल भी पता है और मुझे ये बता दिया कि ये दो एंगल का जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो आप दूसरा वाला फाइंड कर सकते हो इजीली। यस और नो? अगर मुझे एक एंगल पता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल दिया, उसने बोला एक 30 डिग्री का, तो मैं दूसरा इजीली 90 में से माइनस करके बेटा 60 डिग्री निकाल सकती हूँ, है ना। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात, सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें तो उसमें भी बेटा यही होगा कि अगर उसने एक एंगल बोलो दे दिया है कि 130 डिग्री है, दूसरा फाइंड करो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो आप इजिली माइनस करके दूसरा भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो जल्दी बताओ, कोई बच्चा है जिसको इसको इसमें डाउट हो प्रीवियस क्लास के इन दोनों टॉपिक पे? नहीं तो मैं क्वेश्चन पोल में लेती हूँ और आज के टॉपिक पे मूव करती हूँ। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। अगर किसी को डाउट है तो बेटा बता दो, कोई इश्यू नहीं है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ओके, फाइन फाइन, सबको क्लियर है, गुड। सो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन जो मेरा है आप लोगों के लिए वो है ये। ठीक है, वो कहता है कि A1 and 2 are the two complementary angles. If one angle is 59 degree, then find the angle of find the value of angle 2. एंगल 2 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब आपको दो एंगल गिवन है, एंगल 1 एंड एंगल 2। ठीक है, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दोनों का सम आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कितना होता है। उसमें बोला हुआ है कि जो फर्स्ट एंगल है वो 59 डिग्री का है।
सो आपको सेकेंड एंगल फाइंड करना है बेटा, ठीक है। चलिए, कहाँ करना है बेटा, कॉपी में करना है पहले, फिर पोल में। ध्यान से करो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल गिवन है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करो, पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में कर दो। गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा, ट्राई सभी बच्चे कीजिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इनका सम कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा, है ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका 90 डिग्री हो गया, है ना। एंगल 1 आपका 59 डिग्री है, तो मैं इजिली फाइंड कर सकती हूँ, 90 में से 59 को माइनस कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, 31 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी, यस। जितने ही बच्चों ने ये किया है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं आज के टॉपिक पे बेटा। सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है एडजेसेंट एंगल। अच्छा, किसी बच्चे को पता है एडजेसेंट एंगल क्या होता है, हैंड रेज कर दो। थोड़ा भी पता है कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर दूंगी, हैंड रेज कर दो जितने बच्चों को पता है एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। किसी को नहीं पता, ऐसे मत कहो बेटा। हाँ बच्चे, किसी को नहीं पता एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, थोड़ा भी नहीं पता। सोचो, इतना टाइम नहीं देना है, गूगल पे सर्च मत करने लग जाना। ठीक है, एक बच्चे का बस, और किसी को नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। हाँ, बता दो बेटा क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल। मैम इनका सम 180 डिग्री होता है। नो बेटा, वो तो लीनियर पेयर होते हैं, नहीं, गलत है। चलो कोई बात नहीं, आपके बाद पता लग जाएगा, लेकिन आगे भूलोगे नहीं, ठीक है। जब भी मैं कभी पूछूंगी तो आपको पता होना चाहिए। तो बेटा देखो, एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है, एडजेसेंट का मतलब एक साथ साथ होना, ठीक है। देखो, जैसे मैं एक एंगल बनाती हूँ, मान लीजिए ये दो एंगल हैं, ठीक है, जो बिल्कुल साथ साथ है, दिख रहे हैं आपको, है ना, ए और बी, ठीक है। इन्हें हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल। कब कहेंगे, जब इनके बीच की जो लाइन है, दिख रही है ये साइड कॉमन होगी दोनों एंगल के बीच में, एक इसमें कॉमन साइड होती है,
और एक कॉमन वर्टेक्स होता है, इन्हें हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, देखो मैंने अब इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स इफ बोथ द एंगल हैव द सेम साइड, सॉरी कॉमन साइड, दोनों के पास एक कॉमन साइड है ना, है ना। इसके पास देखो, इस वाले में भी ये वाली साइड आ रही है कॉमन, इसमें भी ये वाली साइड कॉमन आ रही है, एक कॉमन साइड होगी। सिंपल बेटा देखने का तरीका यही है, एक कॉमन वर्टेक्स होगी, मतलब जो वर्टेक्स है ना, इसी से दोनों एंगल्स जा रहे होंगे। ठीक है, द एंगल लाई अपोजिट टू द कॉमन साइड एंड द नॉन कॉमन साइड लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन साइड, मतलब ये जो दो लाइन है वो अलग अलग होंगी। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताती हूँ, भूलोगे नहीं आप। आप जिस रूम में भी बैठे हो, बहुत सारे बच्चों का जो जिस रूम में बैठे हो उसके साथ में एक और रूम होगा, ठीक है, होगा। और नहीं भी है तो मान लो दो रूम साथ साथ है, ठीक है। उस रूम के जो दोनों रूम साथ है, इनके बीच की जो दीवार होगी वो दोनों में कॉमन होगी, एक दीवार कॉमन होगी। मान लो मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे सामने एक दीवार है और उस साइड एक और कमरा है, जो सामने वाली मेरी दीवार है ये इस वाले कमरे के लिए भी कॉमन है और उस वाले कमरे के लिए भी कॉमन है ना, है ना, है या नहीं। जब दो रूम साथ साथ होते हैं तो बीच में एक जो दीवार होती है वो दोनों रूम के लिए कॉमन होती है। सेम बेटा उसी तरीके से यहाँ पर मैं क्या बता रही हूँ कि जो दो एंगल है ना, उनके बीच की जो कॉमन साइड है ना, वो दोनों में कॉमन रहेगी। अच्छा, राजेंद्र की आईडी से जो बच्चा, बेटा स्क्रीन नहीं आ रही क्या आपको? बाकी सभी को क्लियर है क्या स्क्रीन? ओके बेटा, एक बार लीव करके ज्वाइन करो, अगर फिर भी नहीं आती है ना तो फिर मुझे बताना, आपकी साइड से इश्यू होगा तो फिर वो आप दोबारा से ज्वाइन करोगे, हो जाएगा ठीक। हाँ, एक बार चेक करो, अगर नहीं होता है तो फिर मुझे बताना, फिर मैं एक बार अपनी साइड से स्टॉप कर दूंगी, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है, एडजेसेंट एंगल कौन से एंगल हुए बेटा, जो साथ साथ होते हैं और जिनके बीच में कॉमन साइड होती है। अब मैं इसको ना इसी के साथ साथ बेटा एक दो और एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। सपोज करो मैंने ना एक ये वाला एंगल बना दिया, ठीक है, ये दिख रहा है सभी को, है ना। ए एंगल ये है, एक बी एंगल ये है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि क्या ये ए और बी जो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल है? तो हम देखेंगे कॉमन साइड है क्या दोनों में, एक कॉमन साइड है, नहीं है, यस बिल्कुल सही, नहीं है। वर्टेक्स तो आपको कॉमन नजर आ रहा होगा, है ना, बट लेकिन साइड कॉमन ही नहीं है, दोनों बहुत अलग अलग है। और सबसे बड़ी एग्जांपल जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो बिल्कुल साथ साथ होते हैं और उनमें कॉमन एक वर्टेक्स जा रही होती है, कॉमन एक साइड जा रही होती है। तो ओके बेटा, तो फिर ना आपकी साइड से मुझे लग रहा है ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा है, कि आपको माइक में आप कुछ बोल रहे हो वो भी नहीं आ रहा है मुझे, है ना, और आपको स्क्रीन भी नहीं आ रही है। आपने नेट तो यूज नहीं कर लिया बेटा सारा, ये भी एक रीजन हो सकता है। नेट चेक करो अपने फोन का, अगर नेट है फोन में तो बेटा एक बार फ्लाइट मोड में डालो और फिर रिज्वाइन करो एक बार, क्योंकि बेटा मेरी साइड से इशू होती है तो और भी बच्चों का इशू आता है ना, और आपको माइक में भी नहीं बोल पा रहे हो, इट मीन्स आपकी साइड से इशू हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका एडजेसेंट एंगल नहीं है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो बेटा मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक और बनाती हूँ, ठीक है। एक ऐसा कुछ बनाती हूँ और मान लीजिए मेरे पास ये दो एंगल है, ये एक एंगल है ए और एक ये पूरा एंगल है बी। अब सोचो क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे, ए और बी? ये दोनों होंगे क्या, ए और बी? हम्म ध्यान से देखो मैं कौन से एंगल ले रही हूँ बेटा, देखो वैसे मार्क करके दिखाती हूँ। देखो ये दिख रहा है, येलो वाला ए वाला है ना, और मान लीजिए जो बी वाला एंगल है ना वो पूरा कंप्लीट एंगल है, ये मतलब ए के बी के अंदर ही पूरा आपका ए भी आ गया। अब सोचो क्या अब होगा ये, देखो अब क्या ये एडजेसेंट एंगल होगा? नो बेटा। अब सोचो एक रूम है, रूम के अंदर एक और रूम हो गया, तो वो एडजेसेंट कहां से रहा, है ना। तो एडजेसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जो बिल्कुल साथ साथ हो
है ना, और जिनकी एक कॉमन साइड हो, कॉमन वर्टेक्स हो। जो फर्स्ट वाला है उस टाइप के जितने भी एंगल होंगे वो सारे आपके एडजेसेंट है। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर बनाती हूँ। मान लो मैं कुछ इस तरीके का बना रही हूँ, ठीक है, और मैंने आपसे पूछा मेरे पास ये ए है और ये मेरे पास बी है, ठीक है, क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे, यस और नो? आप बताओ चैट सेक्शन में, यस और नो, ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे या नहीं? सब अपना अपना बताना, एक दूसरे को कॉपी नहीं करना है। आपको क्या लगता है, आप वो बताओ। सही होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं बताऊंगी। मिक्स आंसर आ रहे हैं, ठीक है, चलो चेक करते हैं। सबसे चीज, पहली चीज, क्या वो साथ साथ है? देख लो, ये दोनों साथ साथ है, यस। कॉमन साइड है क्या? यस, कॉमन साइड है यहाँ पर, ठीक है। कॉमन वर्टेक्स है, यस, कॉमन वर्टेक्स भी है। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल ही तो हुए। अब एक बात बताओ, जरूरी थोड़ी ना है दो दो रूम ही साथ साथ हो। एग्जाम्पल ले रही हूँ, 3 रूम साथ भी तो हो सकते हैं। हम तो उन 2 रूम की बात कर रहे हैं ना, मैं पहले और तीसरे रूम को थोड़ी पूछ रही हूँ कि ये दोनों, मतलब मैं आपसे इसको और इसको थोड़ी पूछ रही हूँ कि एडजेसेंट है या नहीं, मैं तो बिल्कुल साथ साथ वालों को पूछ रही हूँ। समझ पा रहे हो? मैं एग्जाम्पल बेटा इसलिए दे रही हूँ इस ये वाइस टाइप का, ताकि आप एडजेसेंट एंगल माइंड में सेट हो जाए होते क्या है, वरना भूलो नहीं। जैसे अभी तक किसी को याद नहीं था तो अब याद रहे, ठीक है। चलो अभी मुझे जल्दी बताओ, क्या सबको एडजेसेंट एंगल क्लियर हुए हैं, यस और नो, या किसी को डाउट है? कोई बात नहीं बेटा, डाउट है तो भी बता देना, कोई इश्यू नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, क्लियर है मतलब सबको? ओके। सो हमने वही चीज मैं रिपीट कर देती हूँ। मैंने आपको ये बताया कि जो बिल्कुल साथ साथ हो, कॉमन साइड हो, है ना, एक कॉमन वर्टेक्स हो, वो एडजेसेंट एंगल होते हैं, राइट। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर ए और बी है, बिल्कुल ये एडजेसेंट एंगल है, कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन साइड भी है। यहाँ पर सेकंड वाली इमेज देखेंगे, ये नहीं है क्योंकि ये और दोनों बहुत अलग अलग है ना। और तीसरा एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता, वो तो बिल्कुल ही दूर दूर है। बिल्कुल। चलो फिर पोल पोल में लेते हैं एक क्वेश्चन और फिर बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है बेटा मेरे पास आप लोगों के लिए ये, ठीक है। वो कहता है कि आर एंगल ए और बी, जो एंगल ए और बी है, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, और बी एंगल यानी कि ये वाला एंगल पूरा, ठीक है। उसने बोला है क्या ये एडजेसेंट एंगल होंगे, यस और नो में आपको आंसर करना है, ठीक है। कहाँ करना है? पोल में जाके पोल में करना है, ठीक है। और जिनका पोल नहीं चलता बेटा वो चैट में कर दीजिएगा बाद में जब मैं चैट ऑन करूंगी, ठीक है। चलो करिए जरा। देखो सोचो फिर उसके बाद आंसर करो। क्या कौन ए और बी एडजेसेंट एंगल हैं, यस और नो में आंसर करना है। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा, गुड। 5 सेकेंड और देती हूँ, एक दो बच्चों बच्चे बच्चे कर दीजिएगा। 5, 4, 3, 2, 1. 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। हाँ जी बेटा बोलो, कुछ कहना है? No, ma'am. ओके, हाँ। सो ऑब्वियस सी बात है बेटा, मुझे ये दिख रहा है ए को उसने अपने अंदर ही ले लिया है ना, यहाँ पर कोई कॉमन वर्टेक्स भी नहीं, कॉमन साइड भी नहीं है, तो इट मींस ये आपका एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर।
एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा ये, आपको बताना है क्या ए और बी आपके जो है वो एडजेसेंट एंगल हैं या नहीं। एक तरीके से जितने हमने एग्जांपल्स में लिए थे ना कहीं वही घूम फिर के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास। अगर वो भी ध्यान से सुना है आपने तो भी आप इजीली कर पाओगे। चलो, ए और बी क्या आपके एडजेसेंट एंगल हैं, यस और नो। ध्यान से बेटा पहले देखो क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल, सोचो, है ना। उसके बाद उसकी जो कंडीशंस होती है उनको देखो, मैच कर रही है या नहीं कर रही है। कर रही है तो इट मीन्स यस, नहीं कर रही है तो नो, है ना। चलो सभी करेंगे। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। उसने पूछा एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट एंगल हैं या नहीं, यस और नो। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको दिख रहा है ए और बी की बात कर रहा है, यानी कि इस एंगल की, है ना। इस एंगल की पूछ रहा है और इस एंगल की पूछ रहा है, दोनों ही साथ साथ है। बीच में एक कॉमन वर्टेक्स साइड नजर आ रही है ना। एक कॉमन साइड भी है और कॉमन वर्टेक्स भी नजर आ रहा है बेटा, ये है ना। तो यस, ये आपके एडजेसेंट एंगल है। तो जितने भी बच्चों ने यस लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। चलो एक लास्ट वन क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है बच्चे आपके पास ये, ठीक है। वो कहता है कि एंगल ए और एंगल बी जो है क्या एडजेसेंट एंगल है। एंगल ए ये वाला है और एंगल बी ये वाला। आपको ये पूछ रहा है क्या ये आपस में एडजेसेंट एंगल है, यस और नो में आंसर करना है। सेम कहां पर, पोल के अंदर। ठीक है, कीजिए जरा। सभी बच्चे करेंगे। एडजेसेंट एंगल बेटा क्या होते हैं, जो आपको अभी बता के हटी हूं मैं बार बार, फिर भी मेरे 2-3 बच्चे तो कंटिन्यूअसली गलत ही कर रहे हैं, क्यों। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा ये कर लीजिए। अभी 1-2-3 बच्चे और बचे हुए हैं। आर एंगल्स ए और बी एडजेसेंट एंगल हैं, यस और नो, ये उसने पूछा है। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0।
पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा आपको दिख रहा है, मान लीजिए आपके साथ साथ 3 रूम है, मैं पहले रूम और तीसरे रूम की बात कर रही हूँ, है ना। तो क्या वो साथ साथ हैं, एडजेसेंट है? नहीं है बिल्कुल। और दोनों की वर्टेक्स भी यहाँ पर देखो, साइड्स भी अलग अलग है, ठीक है। तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, एडजेसेंट एंगल ये नहीं है। चलो जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, क्या सभी को क्लियर हुआ है एडजेसेंट एंगल होते क्या है? बेटा एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जो बिल्कुल साथ साथ हो और जिसमें एक कॉमन साइड हो और एक वर्टेक्स हो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक पे और दूसरे पे, एक नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या टॉपिक है बेटा? लीनियर पेयर, ठीक है। अब ये लीनियर पेयर क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या है, ठीक है। सो देखो, अभी हमने एक चीज पढ़ी कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। अगर दो एडजेसेंट एंगल, ठीक है ध्यान से देखना, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है ना। तो अगर मैं बोलूं ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, डेफिनेटली है, यहाँ पर ये कॉमन साइड नजर आ रही है ना, और ये दोनों बिल्कुल साथ साथ भी हैं, तो x प्लस वाई दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल। अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लीनियर पेयर एंगल कहते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे मैम आपने यही बताया था सप्लीमेंट्री एंगल भी तो दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा होता है, यस और नो? सोच रहे हो कोई या नहीं? सप्लीमेंट्री एंगल का मैंने क्या बताया था, दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, है ना। और यहाँ भी मैं यही बोल रही हूँ, दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो लीनियर पेयर होता है, राइट। बट देखो यहाँ पर और उसमें डिफरेंस क्या है बेटा, वहां पर मैं ये बोल रही हूँ दो एंगल, दो अलग अलग एंगल्स की बात करते हैं वहां पर, ठीक है। यहाँ पर मैं बार बार, यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रही हूँ द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, जो बिल्कुल साथ साथ है, एडजेसेंट एंगल है, उनका अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसे हम कहते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। इसलिए सप्लीमेंट्री एंगल से बिल्कुल अलग है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल दो अलग अलग एंगल्स की हम बात करते हैं ना। ये मान लीजिए 50 डिग्री का है और ये मेरा 130 डिग्री का है, दो डिफरेंट एंगल के सम का अगर 180 डिग्री होता है तो हम उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। लीनियर पेयर क्या है कि दो एडजेसेंट एंगल जो बिल्कुल साथ साथ हैं, अगर वो एक 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो मतलब उनका सम 180 डिग्री है, तो उन्हें हम लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है। पहले कंफ्यूजन दूर हुई या नहीं, यस और नो? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, ये पहली कंफ्यूजन सबकी दूर हुई? ठीक है, जिनकी नहीं हुई है बेटा अभी हो जाएगी, दोबारा से मैं बताती हूँ अभी, ठीक है। तो मैंने बताया लीनियर पेयर, जैसे ये 30 डिग्री है और ये 150 डिग्री है, इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमें क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री मिल जाएगा। दोनों एडजेसेंट एंगल है ना, क्योंकि इनमें कॉमन दिख रहे हैं, बिल्कुल साथ साथ है, तो इनका सम 180 डिग्री हो गया। अगर इसी तरीके से मैंने बोला एक लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन है, एडजेसेंट एंगल है, ये 45 डिग्री का है, तो ए कितने डिग्री का होगा, एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा बेटा, है ना। तो मैं 45 को 180 में से माइनस कर दूंगी, कितना आ जाएगा मेरे पास, कितना डिग्री आएगा ए एंगल, जल्दी बताओ। 135 डिग्री, बिल्कुल सही, बिल्कुल, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री। और हमेशा लीनियर पेयर में जो एंगल्स होंगे ना बेटा, वो आपके बिल्कुल एडजेसेंट एंगल ही होंगे, है ना, वो एडजेसेंट एंगल ही होंगे, ठीक है, राइट। चलो अभी मैं जो बात बोल रही थी मैं दोबारा वो चीज दिखा देती हूँ, जो मैं सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर की बात बोल रही थी, कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं वहां पर मैं दो डिफरेंट एंगल्स की बात करती हूँ जो अलग अलग है बिल्कुल, है ना। और उन दो डिफरेंट एंगल्स का सम अगर मेरा 180 डिग्री आता है तो उन्हें हम कहते हैं बेटा सप्लीमेंट्री एंगल, क्लियर है। और लीनियर पेयर में यहाँ पर मैं बोल रही हूँ जो बिल्कुल साथ साथ एंगल होते हैं, दो एंगल का सम जो एक एडजेसेंट एंगल है,
ठीक है, दो अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? जिन बच्चों ने एन लिखा था जल्दी बताओ। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। सपोज करो मेरे पास एक इस तरीके से लाइन है और ये मेरे पास एंगल दिया हुआ है 69 डिग्री का, तो आपको ये एंगल एक्स निकालना है। बताइए जरा ये कितने कितने डिग्री का एंगल होगा? सभी बच्चे ट्राई करेंगे। ठीक है, ये 69 डिग्री का है, आपको ये एंगल बताना है कितने डिग्री का होगा। ठीक है, ओके, सभी बच्चे बेटा अपना अपना आंसर देंगे। सभी बच्चे अपना अपना ट्राई कीजिए और आंसर बताइए कितना होगा। आप सभी को दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर होगा, एडजेसेंट एंगल है ना? तो आपको ये पता है इन दोनों का सम बेटा कितना होगा? 180 डिग्री होगा, राइट? सो मुझे ये पता लग गया x प्लस में 69 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मैं 169 को इस साइड ले आऊंगी, माइनस कर दूंगी 180 में से, सॉरी हाँ 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 111, यानी कि 111 डिग्री का ये x का वैल्यू होगा। ठीक है, क्या कोई बच्चा है जिसे नहीं समझ आया हो? क्या मैं क्वेश्चंस पोल में पूछ लूं, यस और नो? चलो ठीक है जी, दीजिए फिर क्वेश्चंस पोल में आंसर। जब सबका यस आ रहा है तो किसी को कोई डाउट नहीं है। देन पहला क्वेश्चन जो बेटा आपको आंसर करना है वो है ये। वो कहता है विच ऑफ द गिवन पेयर ऑफ एंगल इज अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से कौन सा लीनियर पेयर है ये आपको बताना है। आपको पता है लीनियर पेयर क्या होता है? जो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो आप इजीली यहां से फाइंड कर सकते हो एंड निकाल सकते हो। सभी बच्चे करेंगे, आराम से कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कॉपी में कर लो आराम से और फिर जाके पोल में कर देना। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आपको यहाँ पर बताने हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर कीजिए। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4,
3 2 1। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप सभी को ये पता है लीनियर पेयर कौन से होते हैं, जो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर मैं पहले ऑप्शंस पे जाऊं तो मैं जब इन दोनों को ऐड करूंगी तो मुझे 180 मिलेगा, और ये एडजेसेंट एंगल भी है ना। तो वैसे तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है, बट मैं और भी ऑप्शन दिखा देती हूँ। बी ऑप्शन बेटा 90 डिग्री दे रहा है, ठीक है, तो यानी कि ये लीनियर पेयर तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपको कितना दे रहा है, ये आपको 160 डिग्री दे रहा है, ये भी आपका लीनियर पेयर नहीं है। और डी ऑप्शन तो बेटा एडजेसेंट एंगल ही नहीं है, तो मैं लीनियर पेयर पे तो कब जाऊंगी। लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल्स का ही तो बनता है, राइट। तो डी तो लीनियर एडजेसेंट एंगल ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चों ने लगाया है बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए, ये वो कहता है कि एक एंगल जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर इफ ए बी इज अ लाइन। एक ए बी लाइन है, उसमें एक एंगल आपको दिया हुआ है 152 डिग्री का, और ये एंगल आपको निकालना है, एक्स आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ आपको एक्स फाइंड करना है, और ये वाला जो एंगल दिया हुआ है ये आपको 152 का दिया हुआ है। पहले कॉपी में कर लेना, ठीक है, उसके बाद जाके पोल में करना। वेरी गुड। सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा, ध्यान से आराम से कर लो, कॉपी में कर लो पहले, और उसके बाद जाके पोल में करो। वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, रुकना किसी को नहीं है, सभी को करना है। आराम से पहले कॉपी में करो, फिर पोल में करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज अ लाइन। सभी बच्चे कीजिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सबको आंसर निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो। अगर ए बी एक लाइन है और एक एंगल 152 डिग्री का है, तो एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो जो बच्चा वो बचा हुआ है जल्दी से आंसर कर देगा। 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, आपको दिख रहा है ये लीनियर पेयर है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। तो मुझे पता है एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 में से 152 को माइनस कर देंगे, यानी कि 28 डिग्री आएगा एक्स का वैल्यू, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
और जितने भी बच्चों ने बी लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए लास्ट वन क्वेश्चन इस टॉपिक का, फिर अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। क्वेश्चन है बेटा आपके पास ये, वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन द फिगर इफ ए बी इज अ लाइन। ए बी एक लाइन है, वहां पर एक एंगल दिया हुआ है आपको, ये वाला एंगल दिया हुआ है 115 का, और आपको ए का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। चलिए कीजिए जरा। Find the value of A in the figure if AB is a line. Very good. सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन द फिगर इफ ए बी इज अ लाइन। वेरी गुड। सभी बच्चे करो बेटा, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। आंसर मुझे सबका चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है आप वो आंसर कीजिए। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल है बेटा, सिंपल दिख रहा है, लीनियर पेयर है ये भी, यानी कि इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि 115 प्लस में ए बराबर में 180 डिग्री। तो ए कितना हो जाएगा 180 में से मैं इसको माइनस कर दूंगी। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास ए 65 डिग्री। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जितने ही बच्चों ने लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। चलो जल्दी से बताओ, क्या लीनियर पेयर एंड एडजेसेंट एंगल सभी को अच्छे से क्लियर हुआ है? यस और नो, या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आई होप ये तो सबको पता ही है वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, है ना, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो चार एंगल बनते हैं। तो जो सामने सामने के एंगल हैं, यानी कि एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 3, है ना। ये आपस में क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे, और ये इक्वल भी होते हैं। ठीक है, यानी कि एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा हुआ? एंगल 2 हुआ, राइट। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हुआ? एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 3 हुआ, एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट मतलब उसके सामने वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, और ये इक्वल होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
ठीक है, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो चार एंगल बनते हैं बेटा, और उसके जो सामने सामने वाले एंगल्स होते हैं वो आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं और वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे 1 नंबर आपका 3 नंबर के बराबर होगा, 4 नंबर आपका 2 नंबर के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है या नहीं, ये बात बताओ जरा। When two lines intersect, four angle are formed. The opposite angles so formed are called vertically opposite angle. Vertically opposite angles are equal in measure. ठीक है, चलो एक चीज बताओ मुझे, सपोज करो बेटा मेरे पास ना दो ऐसे मैंने दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं समथिंग, एक सेकेंड। ठीक है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। सपोज करो मेरे पास ये वाला एंगल जो है 92 डिग्री का है। ठीक है, चलो रेस्ट आप मुझे बताओ कितने कितने डिग्री के होंगे। मुझे एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 बताइए कितने कितने डिग्री के होंगे। अगर मुझे एक एंगल बताए तो मैं रेस्ट निकाल सकती हूँ या नहीं, बताइए जरा। बाकी एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, एंगल 2 कितने डिग्री का होगा, एंगल 3 कितने डिग्री का होगा, एंगल 4 कितने डिग्री का होगा, सोचो और बताओ। 92 वॉट, क्या बेटा 92 नंबर मैंने इसीलिए नाम दिया था। हाँ बिल्कुल नहीं बेटा, ऑल एंगल कैसे आपके 92 डिग्री के हो जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने ये थोड़ी बोला है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल में जो चारों एंगल बन रहे हैं वो इक्वल होते हैं, बिल्कुल नहीं बोला। मैंने ये बोला है वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मैंने तो ये बात बोली है हम ना। समझ नहीं आया था, एक बार रिपीट कर देना। मैंने ये बोला बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, 3 एंगल है ना, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे और वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है, यस बेटा, जो 2-3 बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही बेटा। ठीक है, तो एंगल 1 आपका एंगल 3 के बराबर होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो यानी कि ये 92 डिग्री का है तो ये भी 92 डिग्री का होगा। और मुझे पता है एंगल 2 और एंगल 4 भी बराबर है क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, लेकिन ये मुझे नहीं पता ये दोनों एंगल कितने के हैं। ठीक है, ये मुझे नहीं पता ये एंगल कितने के हैं, लेकिन मुझे एक चीज पता है बेटा, क्या, कि ये एंगल 1 और एंगल 2 मिलके एक लीनियर पेयर बना रहे हैं या नहीं, इनका सम 180 डिग्री होगा ना, एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं, राइट। तो मैं यहां से एंगल 2 निकाल सकती हूँ, मुझे पता है एंगल 2 प्लस में 192 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 में से मैं अगर 92 को बच्चों माइनस कर दूं तो मुझे 88 डिग्री मिल जाएगा। अब मैं ये मेरा एंगल 2 88 डिग्री का है तो 4 एंगल भी 88 डिग्री का होगा क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अभी समझ आया सभी को कि कैसे आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर आपको बस ये बताना चाह रही थी कि अगर एक एंगल भी मुझे पता है तो मैं रेस्ट एंगल निकाल सकती हूँ, बाकी वर्टिकली अपोजिट एंगल तो सामने सामने वाले होते हैं, यानी कि ये वाला एस का बराबर होगा और ये वाला एस के बराबर होगा जो क्रॉस में सामने सामने बनते हैं। ठीक है, मैम यानी कि ये एंगल हाँ टू बेटा, 88 एडजेसेंट एंगल के थ्रू निकालना है मैम। क्या, सॉरी रिपीट करो। मैम एंगल 2 जैसे एडजेसेंट एंगल हम निकालते हैं ऐसे निकाला है मैम, हाँ जी लीनियर बेटा, पेयर निकालते हैं। लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर ही बना रहा है ना, देखो एक स्ट्रेट लाइन जहां पर भी आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख जाती है वहां तो लीनियर पेयर ही बनेगा, है ना। तो इन दोनों ओके मैम। 1 और 2 का 180 डिग्री होगा, सिमिलरली 4 और 3 का भी 180 डिग्री होगा, राइट। ठीक है, बहुत बढ़िया। जल्दी बताओ क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल सभी को क्लियर हुआ है, यस और नो, बता दीजिए सभी बच्चे। अगर किसी को डाउट है बेटा कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना,
बस ये याद रखो कि जब लाइन दो क्रॉस करती है तो जो सामने सामने वाले दो दो के पेयर बनेंगे वो आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। और एक एंगल भी पता है तो मेरे को पता है कि इसके सामने वाला वो दोनों बराबर है तो उतने का होगा, और एक आपका लीनियर पेयर बन रहा है वहां से दूसरा निकल के आ जाएगा तो उसके सामने वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बराबर होगा, है ना। गुड। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।